बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी भगवान बुद्ध की कहानियों में से एक अत्यधिक प्रेरणादायक और परिवर्तनकारी कहानी है अंगुलिमाल की। ये कहानी हमें अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम की शक्ति का गहरा संदेश देती है। अंगुलिमाल का परिचय। अंगुलिमाल एक अत्यंत क्रूर डाकू था। उसका असली नाम अहिंसक था, लेकिन वह अपने अत्याचारों के कारण अंगुलिमाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसकी क्रूरता का आलम यह था कि वह लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। उसने संकल्प लिया था कि वह 1000 लोगों की उंगलियों की माला बनाएगा और इसके लिए वह निर्दयतापूर्वक लोगों की हत्या करता जा रहा था। अंगुलिमाल की क्रूरता से पूरा राज्य भयभीत था। लोग उसकी छाया से भी दूर भागते थे, लेकिन अंगुलिमाल के मन में हमेशा एक असंतोष और अशांति बनी रहती थी। वह जानता था कि उसकी आत्मा कहीं न कहीं पीड़ा में है, लेकिन वह इस पीड़ा का समाधान नहीं खोज पा रहा था। बुद्ध का आगमन। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस क्षेत्र से गुजर रहे थे जहां अंगुलिमाल का आतंक फैला हुआ था। गांव के लोग भयभीत थे और उन्होंने बुद्ध से विनती की कि वे उस रास्ते पर न जाएं, क्योंकि वह अत्यंत खतरनाक था। लेकिन बुद्ध ने लोगों की बातों को ध्यान में न रखते हुए कहा, मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं, हो सकता है कि उसे मेरी जरूरत हो। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। जब अंगुलिमाल ने बुद्ध को आते देखा तो उसने सोचा कि यह उसका शिकार बनने वाला एक और व्यक्ति है। उसने अपने हथियार उठाए और बुद्ध की ओर दौड़ पड़ा। बुद्ध और अंगुलिमाल का सामना। अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह बुद्ध के पास पहुंच ही नहीं पाया। बुद्ध शांतिपूर्वक आगे बढ़ते रहे, जबकि अंगुलिमाल दौड़ते हुए भी उनके करीब नहीं पहुंच पा रहा था। थककर अंगुलिमाल ने जोर से कहा, रुको, तुम रुको। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहा, मैं तो पहले से ही रुका हुआ हूं, अब तुम्हें रुकने की जरूरत है। अंगुलिमाल को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम चल रहे हो और कहते हो कि रुके हुए हो, जबकि मैं दौड़ रहा हूं और तुम मुझसे कहते हो कि मुझे रुकना चाहिए। बुद्ध ने शांति से उत्तर दिया, मैं हिंसा और क्रूरता के रास्ते से रुक चुका हूं। मैं अहिंसा और करुणा के मार्ग पर हूं। अब तुम्हें रुकने की जरूरत है, क्योंकि तुम हिंसा और घृणा के रास्ते पर हो। अंगुलिमाल का परिवर्तन। बुद्ध की बातों ने अंगुलिमाल के मन को झकझोर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी क्रूरता का अंत कहीं नहीं है। उसके मन में एक परिवर्तन आया। उसने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और बुद्ध के चरणों में गिर गया। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पाप किए हैं, बहुत लोगों की हत्या की है। क्या मेरे लिए कोई मुक्ति है? बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, तुम्हारे भीतर परिवर्तन की भावना आ गई है। यही सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम सच्चे दिल से अपने कर्मों का प्रायश्चित करोगे और अहिंसा के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। अंगुलिमाल ने बुद्ध से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। उसने अपने पुराने जीवन को पूरी तरह त्याग दिया और अहिंसा, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपना शेष जीवन लोगों की सेवा में बिता दिया। समाज का विरोध। हालांकि जब लोग अंगुलिमाल के इस परिवर्तन के बारे में जानने लगे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनके मन में अभी भी भय था। उन्होंने बुद्ध से कहा, यह आदमी एक खूनी डाकू था, हम इसे कैसे माफ कर सकते हैं? यह कैसे संभव है कि उसने अपने सभी पापों को त्याग दिया है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की शक्ति होती है। जब कोई सच्चे दिल से अपने कर्मों को त्याग कर सही मार्ग पर आता है तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए। अंगुलिमाल ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है और अब वह एक सच्चा भिक्षु है। उसे भी अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने का अधिकार है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी भी देर नहीं होती। चाहे हम कितने भी गलत रास्ते पर क्यों न हों, अगर हमारे भीतर सच्चे दिल से परिवर्तन की भावना आ जाए तो हम अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। अहिंसा, करुणा और आत्मसंयम के माध्यम से हम अपने भीतर की अशांति को समाप्त कर सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों को भी परिवर्तन का मौका देना चाहिए। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई का बीज होता है और अगर उसे सही दिशा में पोषित किया जाए तो वह जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। अंगुलिमाल जैसा क्रूर व्यक्ति भी सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चल पड़ा, तो यह दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए बदलाव संभव है, बस उसे सही समय
और सही दिशा की जरूरत होती है।